वेलकम। आज हम कक्षा 4 का व्याकरण का भाग सीखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ रहे थे? आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में आपको संज्ञा पता है, सर्वनाम भी पता है। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ व्याकरण का पाठ का नाम है वचन। आप अपनी वर्ती का किताब निकाल के बैठिए और पेज नंबर 23 निकालिए। हम हिंदी में 23 को क्या बोलते हैं? 23। मराठी 23, अंग्रेजी में 23। ओके, तो वचन यानी आपने सुना होगा, मैं वचन में गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, वचन लेता हूँ, वो वाला वचन नहीं। आपने ये सब कहाँ देखा है? पिक्चर्स में, सीरियल्स में, कहानियों में ये वचन शब्द आपने पढ़ा है। लेकिन व्याकरण में, ग्रामर में वचन का मतलब होता है जो शब्द रहता है। क्या? जो शब्द रहता है, शब्द के जिस रूप से उसके एक और अनेक का भाव दर्शाता है। शब्द का जो रूप रहता है उसको एक और अनेक का जो भाव दर्शाता है उसे हम वचन कहेंगे। मैं आपको बाद में बताती हूँ, वचन की अच्छे से परिभाषा बताऊंगी। पहले आप एग्जाम्पल वगैरह ये सुन लेना, फिर इंग्लिश में वचन को क्या कहते हैं? नहीं, प्रॉमिस नहीं, नंबर्स एक और अधिक। अभी वचन की परिभाषा मैंने जो बताया उसमें भी एक और अनेक या अधिक का मैंने शब्दों का प्रयोग किया था। एक या अधिक या एक और अधिक शब्दों का जो प्रयोग होता है उसे हम वचन बोलेंगे या वचन कहेंगे। वचन के दो मुख्य प्रकार रहते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अभी एक वचन और बहुवचन ये नाम सुनते ही सबके माइंड में आ जाता है कि एक वचन यानी एक और बहुवचन यानी ज्यादा, अनेक, एक से अधिक। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, पंखा चलाओ। ये क्या हुआ? पंखा बराबर पंखा चलाओ एक वचन। पंखे चलाओ, मम्मी ने पंखा चलाया। ये क्या हुआ? शब्द का प्रयोग क्या हुआ? मम्मी ने पंखा चलाया। पंखा क्या हुआ? एक वचन। और दादी ने घर के पंखे चलाए। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, बराबर। मम्मी ने पंखा चलाया, तो कोई भी रूम का, कोई भी घर के एक रूम का मम्मी ने पंखा चलाया है। लेकिन दादी ने घर के पंखे चलाए। मेरा शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। मैंने सारे बोला है नहीं, लेकिन इसमें ये साबित हो गया या ये दर्शाता है कि दादी ने, मम्मी ने तो कोई भी एक रूम का पंखा चला दिया है, लेकिन दादी ने घर के सारे पंखे को चला दिया है। पंखा पंखे, पंखा पंखे। पापा बाजार गए थे, बाजार में से पापा दाल लेके आए। दूसरे दिन दादाजी बाजार गए, दालें लेके आए। हाँ, पापा बाजार गए थे, एक ही दाल लेके आए, कोई भी XYZ दाल लेके आए। उसमें अरहर की दाल रह सकती है, अरहर, मसूर, उड़ीद। ये क्या है? दालों के प्रकार। कोई भी एक दाल पापा लेके आए, लेकिन जब दादाजी गए दूसरे दिन मार्केट में, तो जितनी भी मार्केट में दालें थी वो सब लेके आए। वो एक से अधिक हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो दाल, दालें। दाल क्या है?
एक वचन, दाले अनेक वचन, पंखा एक वचन, पंखे अनेक वचन। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? अभी मैं आपको परिभाषा बताती हूँ वचन की। वचन की परिभाषा क्या है? वचन की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द के जिस रूप, शब्द का जो भी रूप रहता है, कोई भी रूप हो, शब्दों का जो भी रूप होता है, उसके एक या अनेक होने का जो बोध होता है, एक या अनेक, जैसे पंखा, पंखे। पंखा एक है, एक बोध हुआ, और पंखे अनेक का बोध हुआ। तो शब्दों के जिस रूप से, जिस रूप के, उसके एक या अनेक शब्दों का बोध होता है, उसे हम वचन कहेंगे। एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं, उसे हम वचन कहेंगे। वचन के मुख्य दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो। एक वचन, बहुवचन। वचन के दो मुख्य प्रकार, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। एक वचन में यहाँ पे क्या है? एक मोमबत्ती। क्या बताइए आपको? एक मोमबत्ती बताइए एक वचन में। तो बहुवचन में मोमबत्तियां। यहाँ पे कितनी है? 1 2 3, एक से अधिक है। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 1 2 3 है। एक से कितनी हुई? ज्यादा। तो मोमबत्ती, मोमबत्तियां। मोमबत्ती, मोमबत्तियां। यहाँ पे क्या है? एक चक्र। चक्र 1 2 3 4, चक्र को चक्र ही कहेंगे। चक्रों को चक्र या चक्री। चक्र चक्री नहीं हो सकता, चक्र चक्री, क्योंकि वो क्या है? चक्र क्या है? हम क्या बोलते हैं चक्रों को? वह चक्र। वो चक्र नहीं बोलते, वो चक्र भी बोलते हैं, लेकिन वह चक्र। मोमबत्ती को, मोमबत्ती क्या है? स्त्रीलिंगी है। मोमबत्ती स्त्रीलिंगी, इसलिए मोमबत्ती, मोमबत्तियां। चक्र, चक्र। कप, यहाँ पे एक वचन में कप, अनेक वचन में भी, बहुवचन में भी कप। फिर ये क्या है? क्या ये? डब्बा। एक छोटा सा डब्बा, 1 2 3 4 डब्बे। डब्बा, डब्बे। चलो अपने अपने डब्बे निकालो। राजू अपना डब्बा निकाल। या राजू ने अपना डब्बा निकाला, उसका देखकर सही बाकी के बच्चों ने अपने अपने डब्बे निकाले। बराबर? समझ में आए? डब्बा, डब्बे। पत्ता, पत्ते। पत्ता, पत्ते। चांदनी, एक चांदनी, चांदनी। चांदनी को क्या हम चांद जो रहती है, चांदनी ऊपर जो रहती है ना, हम चांदनी बोलते हैं, इंग्लिश में उसे स्टार बोलते हैं। तारा, तारा भी बोलते हैं। तो एक तारा, अनेक तारे। चांदनी, चांदनी। तो तारा, एक तारा, अनेक तारे, क्योंकि ये क्या है? बहुवचन। और तारा क्या है? एक। तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले जो एक तारा दिखता है, शाम को ही दिखता है, तो हम क्या बोलते हैं? अरे तारा दिख गया। फिर हमें रात को कितने सारे आसमान में तारे ही तारे हैं, तो वो क्या हुए? अगणित, एक से ज़्यादा तारे। समझ में आया? एक वचन, बहुवचन। अब मैं आपको बताती हूँ एक वचन और बहुवचन की परिभाषा। एक वचन की परिभाषा क्या है? एक वचन की परिभाषा, क्योंकि एक वचन में क्या रहता है? एक ही शब्द का प्रयोग होता है, एक ही संख्या का शब्द प्रयोग होता है, एक ही संख्या बताई जाती है। इसलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि एक वचन की परिभाषा किसे कहते हैं। एक वचन की परिभाषा शब्द के जिस रूप से उसके
एक ही होने का, शब्द के कोई भी रूप हो, जैसे कि मोमबत्ती, तारा, पत्ता, पेंसिल, ये क्या है? एक ही दर्शाता है, एक ही दर्शाता है। मोमबत्ती एक ही दर्शाता है, शब्द का जो रूप है वो एक ही दर्शाता है। मोमबत्ती, पत्ता, तारा, पेंसिल, डब्बा, ये एक ही दर्शाता है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? बराबर एक वचन। एक वचन अब हम किसे कहेंगे? शब्द के जिस रूप को एक ही, उसके एक ही होने का बोध होता है या एक ही होने का बोध दर्शाता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्दों का एक ही बोध होता है या एक ही बोध दर्शाता है, उसे हम एक वचन कहेंगे। समझ में आया? अभी मैं ग्रामर की भाषा में, व्याकरण की भाषा में उसकी परिभाषा बताती हूँ। शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध होता हो, उसे हम एक वचन कहेंगे। समझ में आया? पेज नंबर 23 उसमें है एक वचन, सिंगुलर। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध दर्शाता है, उसे एक वचन कहेंगे। बहुवचन शब्दों के उसके जिस रूप से अधिक दर्शाने का जो बोध होता है, उसे बहुवचन। जैसे यहाँ पे पत्ता, पत्ते, पत्ते क्या दर्शाता है? पत्ता एक दर्शाता है, पत्ते अनेक। पंखा एक दर्शाता है, पंखे अनेक। फिर यहाँ पे क्या है? ये पत्ते, ये मोमबत्ती, ये डब्बे और ये पेंसिल। पेंसिल क्या दर्शाती है? हमें बहुत दर्शाती है कि हमारे पास बहुत सारी पेंसिलें है। एक पेंसिल है क्या आपके पास? नहीं, एक पेंसिल तो यहाँ पे है और हमारे पास अनेक पेंसिल है। तो बहुवचन में क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक दर्शाता है या अधिक दर्शाने का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहेंगे। ठीक है, इतना यहाँ तक आपको समझ में आया? एक वचन और बहुवचन पक्का समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक वचन और अनेक वचन किसे कहते हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ। लड़का, लड़के बराबर, लड़की, लड़कियाँ, पौधा, पौधे। मेरे घर में तुलसी का छोटा पौधा है। राजू के बगीचे में तुलसी के बहुत पौधे हैं। पौधा, पौधे, पौधा, पौधे। समझ में आया? हाँ। केला, मैंने आज एक केला खाया। मैंने आज एक केला खाया। कल मेरे पापा ने 6 केले खाए थे। कितने खाए थे? 6। तो यहाँ पे अंक दर्शित हुआ। मैंने कितना खाया था? 1 और मेरे पापा ने 6 खाए थे। तो एक केला, केला, केले, केला, केले। अभी मैं और आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक वचन बहुवचन के। माता, माता एक रहती है नहीं, बहुत सारी माताएं, तेरी, मेरी, इसकी, उसकी। माता, माताएं। बिल्ली, बिल्लियाँ। बकरी, बकरियाँ। कुत्ता, कुत्ते। शेर, शेर, शेर शेर ही रहेगा क्योंकि वो, हम शेरे बोलेंगे क्या? हमारे जंगल में तो बहुत शेर है, हम शेर ही बोलते। शेरे बोलते क्या? नहीं। घर, घर। पेड़, पेड़। पौधा, पौधे। पंखा, पंखे।
मेरे पास धागा है, उसके पास बहुत सारे धागे हैं। धागा, धागे। चश्मा, चश्मे। कपड़ा, कपड़े। पेन, पेन। पेंसिल, पेंसिल। समझ में आया? अभी एक वचन बहुवचन। कल मैं आपको एक मज़ेदार चार्ट लेके आऊँगी एक वचन और बहुवचन का, और आपको और कल मैं मज़ेदार ये पाठ का आधा हिस्सा पढ़ाऊँगी कि आपको एक अच्छा मज़ा आएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू। स्टे होम एंड सेफ होम। बाय।